नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे देश में पैर पसार रहे कोरोना के नए स्ट्रेन की। अब भारत में नए स्ट्रेन की एंट्री को बाद लोगों में डर का माहौल है। वहीं अगर बात हम प्रदेश की करें तो यहां भी अब नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे नए स्ट्रेन ने बढ़ा दी है हर किसी की टेंशन, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। भारत में नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या 70 से ज्यादा हो चुकी है। बुधवार को भारत में ब्रिटेन से आए 13 नए केस सामने आए हैं। 20 नए मामलों के साथ मंगलवार को नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 58 थी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस का रूप पहले की तुलना में 70% ज्यादा संक्रामक है। वहीं मरीजों के संपर्क में आए लोगों को भी अलग रखा जा रहा है और उनके संपर्कों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसमें उनके सहयात्रियों, परिवार और अन्य का पता लगाया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और जांच के लिए नमूनों को लैब में भेजने के लिए राज्यों को नियमित तौर पर सलाह दी जा रही है। वहीं बात हरियाणा की करें तो नए स्ट्रेन की दस्तक ने एक बार फिर लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। ब्रिटेन से करीब 2000 लोग हरियाणा में आए हैं। सभी की जांच की गई। इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। जिन लोगों के टेस्ट किए गए थे उनमें 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन सभी के सैंपल दिल्ली भेजे गए और इनमें से 4 में नया स्ट्रेन मिला है। चारों मरीजों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। प्रदेश के करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन के 2 मामले सामने आए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक व्यक्ति में नए स्ट्रेन के लक्षण देखे गए, जिसके बाद उसका सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया। जांच रिपोर्ट में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इसके बाद परिवार के सभी लोगों के सैंपल लिए गए। फिलहाल नए स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति को जाट धर्मशाला में बने कोविड सेंटर में आइसोलेट किया गया है। हमारे एक ट्रैवलर जो है यूके से, कनाडा से आया था, आया यूके, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास 24 को आई थी। इमीडिएटली हमारी टीम्स ने उनको ट्रैक किया था और उसका RT-PCR टेस्ट करवाया गया, जो कि 26 को पॉजिटिव आया था। और उसको इमीडिएटली हमने CCC जो हमारा सेंटर है उसको अलग से आइसोलेशन में उसको रख दिया गया। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। 22 साल के युवक में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और परिवार के सदस्यों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गुरुग्राम में एक जो है कोरोना संक्रमित जो है यूके स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है और वो पहले दिन से ही हमने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर यूके स्ट्रेन के लिए जो बनाया गया है उसमें रखा गया और जो पहले से जो MHA की गाइडलाइंस थी इनिशियली, वो गाइडलाइंस दोबारा फॉलो करी जा रही हैं और वो अभी पृथक रहेगा जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। सर कहाँ से आया था युवक और किस तरह से? देखिए, को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, 22 वर्षीय युवक था जो यूके से रिटर्न हुआ था, जो यूके स्ट्रेन से का पॉजिटिव पाया गया। वहीं रेवाड़ी में भी ब्रिटेन से लौटा एक शख्स नए स्ट्रेन का शिकार हुआ है, जिसके बाद मरीज को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जाहिर है अभी कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों को भय है कि अगर नया स्ट्रेन देश में फैला तो हालात बद से बदतर होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। ब्रिटेन जैसे बड़े देश को नए स्ट्रेन की दहशत ने लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया। ऐसे में भारत जैसे देश में तो खतरा दोगुना सा लगता है। अब देखना यह है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस नई बला से बचाने के लिए क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। साल बदल गया लेकिन मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कोरोना का नया स्ट्रेन दस्तक दे चुका है तो वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने लोगों के डर को दोगुना कर दिया है। देश के पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षी मृत मिले हैं। कम से कम 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान ने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद हरियाणा सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। लाखों मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नया साल, नया खतरा, नया वायरस।
कोरोना को हराया, बर्ड फ्लू से क्या डरेंगे? सावधान, कोरोना से बड़ा खतरा सिर पर है। शहर शहर अलर्ट, बर्ड फ्लू का कहर। देश अभी कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह उबरा भी नहीं है कि उससे 50% ज्यादा बड़ा खतरा अब लोगों के सिर पर मंडरा रहा है। हालांकि फिलहाल बर्ड फ्लू का असर बेजुबानों पर ही देखा जा रहा है, लेकिन सरकारें कोरोना से ज्यादा घातक इस वायरस को लेकर सतर्क हो गई हैं। आपको बता दें, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों में मरने वालों की दर करीब 3% है, वहीं बर्ड फ्लू से संक्रमित लोगों में आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नए खतरे को भांपते हुए देश भर की राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने तो बर्ड फ्लू को देखते हुए कंट्रोल रूम भी बना दिया है, जिसके जरिए ऐसे मामलों पर निगरानी रखी जा रही है। प्रभावित राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल में तो बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया गया है। 30,000 से ज्यादा मुर्गियों और बत्तखों को मारने का फैसला किया गया है, जबकि तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, बेहद संक्रामक और कोरोना की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये हैं H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिए ही इंसानों में फैलता है। इन वायरसों को HPAI, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस। हरियाणा के पंचकुला में मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल लैब भेज दिए गए और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला में करीब 80 लाख मुर्गियां हैं। पंचकुला के रायपुर रानी बरवाला क्षेत्र में लगभग 150 पोल्ट्री फार्म हैं। देखिए, क्योंकि ये दुखद घटना हुई है, मुर्गी खाने जितने हैं पोल्ट्री फार्म्स हैं, उसमें बड़ी संख्या में मुर्गियां जो हैं वो बीमारी के कारण से हताहत हुई हैं, मरी हैं, और उसके हमने सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए हैं पटियाला भेजे हैं, और पटियाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो बीमारी उसकी कैसी है, क्या है, और उसके इलाज के लिए भी वहाँ से जो सुझाव आएंगे उस इलाज को हम लागू करेंगे। लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है। जो एकदम मुर्गी मरने की जो स्पीड थी उसमें पिछले 2 दिनों से अब वो स्पीड वैसी नहीं है। तो ऐसी जो भी बीमारी रही होगी तो इस बीमारी के बारे में एकदम जानकारी तब मिलेगी जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट पटियाला से आ जाएगी। आंकड़ा क्या है सर, एक्चुअल आंकड़ा क्या है और उसकी क्या परिस्थिति है? हमारे यहाँ पिछले 20 दिन के अंदर पंचकुला बरवाला जो मुर्गी का एक सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर लगभग 4 लाख मुर्गियों की डेथ हुई है। उसके सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं और एडवाइजरी जारी कर दी है। और पिछले 2 दिन से जो डेथ है उससे पहले के हफ्ते से कम हुई है। तो अभी तक हरियाणा में निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि बर्ड फ्लू है या कुछ और है, लेकिन सावधानी इसलिए बरत रहे हैं कि देश में बाकी जगह, हिमाचल में, साउथ में अलग अलग तरह की घटनाएं घटी हैं और उसमें बर्ड फ्लू मिला है। तो सावधानी की विशेष जरूरत रखने की जरूरत है। क्या आपने निर्देश जारी किए हैं, क्या सावधानी के लिए क्या किया जा रहा है? भाई मैं तो यही कहता हूँ, सारे मुर्गी पालक हैं, जब तक टेस्ट ना आ जाए तब तक अपने इसको रोक के रखें, स्टॉक को। 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद इनको हम क्लीनेस दे देंगे कि आप अपना कारोबार चला सकते हो। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं। राज्य के कई जिलों में 170 से ज्यादा पक्षियों के मरने के मामले सामने आए हैं। काफ़ी समय के बाद में जिस तादाद में ये फैला है, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना काल पहले ही चल रहा है। अभी हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उसके बाद में जिस तरह का ये बर्ड फ्लू आया है, पर क्योंकि पहले से हमारे को इसकी चिंता करनी होगी कि जिस प्रकार से फैला है
और कुओं में अभी तक करीबन 600 के आसपास ऐसी सूचनाएं मिली है कि जगह जगह ये मृत पाए गए। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील क्षेत्र में पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। बर्ड फ्लू का पता लगने पर प्रशासन ने बांध के आसपास अंडा और मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हमने वहां पर 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको जो है उसको पूरी तरह से सील करने का, और सील करने के साथ साथ में उसमें हमने ये भी कहा है कि उसमें विजिलेंस सारी चीज़ों को लेकर के जो है सतर्कता रहे कि कोई और चीज़ इसमें संक्रमित ना हो, पशु ना हो और जानवर ना हो, और उस दृष्टि से हमने कोशिश की है। और डॉक्टर्स की टीम जो है 55 उसमें कर्मचारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री के, वो वहाँ पर उस काम में लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको भी जो है रोकने की परिस्थिति में हो पाएंगे। खतरा बड़ा है और सावधानी ही एकमात्र उपाय है, इसलिए सरकारें तो अलर्ट हैं ही, लोगों को भी नए खतरे से दोगुना सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 42 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि विपक्ष के बहकावे के कारण किसान धरने पर बैठे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि 8 जनवरी को हल निकल जाएगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बातचीत से हल निकलने की उम्मीद जताई। देखिए, हमें इस बात का बड़ा कष्ट भी है, दुख भी है, हमारी संवेदना भी है कि ये जो लोग मरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं, और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। तो हमें तो उम्मीद है कि जब तक वार्तालाप है तो दोनों पक्षों की इच्छा है, जब मिलने की बात करते हैं तो दोनों पक्षों की इच्छा है समाधान निकालने की, और मुझे पूरी भरोसा है कि इस बार 8 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें समाधान निकल जाएगा और किसान भाई जो है अपना जिसको आंदोलन को समाप्त करेंगे। बहुत लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनका जो मांगे हैं, केंद्र सरकार ने इतना तो कह ही दिया कि हम जो है अमेंडमेंट के लिए किसी भी रूप में तैयार हैं, कोई भी अमेंड करने के लिए। और जब एक चीज़ में आप कुछ भी लिखवाने के लिए बोलते हैं, वो लिखने को तैयार है तो मान जाना चाहिए। वो तो वापसी की बात कर रहे हैं ना सर, यही तो बात अड़ रही है। भाई, आप जब उसकी सारी भाषा अपने पक्ष में करवा लोगे तो वापसी से क्या जिद नहीं करनी चाहिए, वो मान जाना चाहिए। और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जो किसान इन कानूनों को समर्थन दे रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, हमने दोनों से मुलाकात की है। जो किसान कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं उनकी संख्या भी काफी है। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं, हम उन्हें भी मिलते हैं। जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है। लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। और वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 42 दिन बीतने के बाद भी किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। बारिश के बीच भी टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में बारिश से किसानों को क्या क्या परेशानी हो रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राज वर्मा ने।
इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर हूँ। टीकरी बॉर्डर पर 42वां दिन हो गया किसान आंदोलन का। अन्नदाता अभी भी अपने आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। लगातार ठंड बढ़ रही है, बरसात भी हो रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हौसलों में कोई कमी नहीं है। आंदोलन जिस तरह से चलता है, हर रोज़ उसी तरह से आंदोलन चल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग जो है आंदोलन का हिस्सा है। इस सब के अलावा एक जो व्यवस्था जो की गई है कि क्योंकि आंदोलन अगर लंबा चलता है तो उसकी भी तैयारी है, तो उसके लिए जिन लोगों को खाने की व्यवस्था दी गई है वो अपना खाने की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, या बाकी जो आंदोलन को देखना है वो आंदोलन देख रहे हैं। इसके अलावा राशन लाना हो, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जो है हर कोई देख रहा है। खाने की जिम्मेदारी आपके पास, बारिश हो रही है, ठंड है, किस तरह से? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पूरी एक चीज़ की व्यवस्था है, खाने की, पीने की, सारी सोने की, नहाने की, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। आप भी खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, शुक्रिया खाने के लिए आपने। और 42वां दिन है, कल ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालना है, किस तरह की तैयारी? ट्रॉली मार्च निकालना है, बारिश भी हो रही है, मुश्किलें भी हैं। सारा देश की तैयारी है, सारा हरियाणा, भारत, पंजाब के सब की तैयारी है। रात को बार बरसात होती है, दिक्कतें आती है, पानी भर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हौसलों में कोई कमी? कोई कमी को नहीं, क्या है की दिक्कत को नहीं। खान की नहीं, रहने की नहीं, सोने की, ओढ़ने की, पैरने की, सब सौदा मिला है। दूध लासी मांगा है, दूध मिला है, ठीक, लासी मांगा दही मिलेगी, कहेंगे दिक्कत को नहीं। कल ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ टीकरी बॉर्डर से कहाँ तक का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होगा और किस तरह की उसको लेकर तैयारी? हजारों में ट्रैक्टर होंगे, केएम टीम पर गया, ऊपर गया, उस रोड पर गया, रैली निकलेगी और सारे गांव से इकट्ठे होकर ट्रैक्टर आ रहे हैं। तैयारी आंदोलन की शुरू से ही पूरी, और कल ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकालना है तो उसके लिए भी किसान तैयार है। और एक तस्वीर देखिए, बरसात की वजह से जो लकड़ियां हैं वो टीकरी बॉर्डर इंडिया की। और वहीं दिल्ली के चारों तरफ गुरुवार को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हरियाणा के भी कई जिलों से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से पहले करनाल अनाज मंडी में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे रहेंगे और सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। हाल में किसानों की ट्रैक्टर ट्रैली शुरू हो गई है और किसानों की जो मांगे हैं 3 कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर के आज हजारों ट्रैक्टर रैली में आए हैं यहाँ पर, और सभी किसान एक ही मांग करके शहर भर में रैली निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रैली यहाँ पर जा रहे हैं, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से निकल रहे हैं और सभी एक ही मांग है कि सभी किसानों सरकार की खिलाफ नारेबाजी करते जा रहे हैं और शहर भर में यह रैली निकाली जा रही है। फिलहाल करनाल में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है और तीनों कानूनों के खिलाफ यह आज किसानों ने करनाल में आर पार की लड़ाई शुरू की है। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज़। और वहीं नाबार्ड की बैठक के बाद जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कृषि, सिंचाई समेत अन्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई है और 4 जिलों की परियोजनाओं को 31 मार्च तक मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर बोलते हुए सीएम ने कहा है कि कोविड की पहली डोज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टाफ को दी जाएगी। इतना ही है कि उसमें जो फ्रंट लाइन रनर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की संख्या ये लगभग 80,000 संख्या हमारे यहाँ हरियाणा में है। तो उसके लिए मुझे लगता है पहले फेज़ में तो सबके लिए ही मिलेगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज़ ये सब आएंगे, तब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो हम भेजेंगे। और इसमें भी 80,000 तो सरकारी है, अगर हम प्राइवेट सबकी जोड़ते हैं तो वो लगभग 1.5 लाख बनती है। तो जितना ये 1.5 लाख वर्कर्स का जो टारगेट है वो मुझे लगता है पूरा सरकार हमको देगी, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में प्रायोरिटी हमारी उन्हीं के लिए है जो इस इलाज के लिए आगे लगे हुए हैं। उनकी आवश्यकता भी पहली आवश्यकता है, इसलिए केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें पहले फेज़ की ही चर्चा है कि इस फेज़ में इन लोगों को दिया जाएगा। बाद में भी जो योजनाएं बनेंगी उसके अंदर गरीब आदमी जो है उसको सबसे पहले मिलेगी। आखिर जो जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, लाचारी है, वो गरीब आदमी के पहले रहती है। तो इसमें भी जो फ्री कितने मिलेगी और फ्री के बिना बाद में पैसों से कितनी लगाई जाएगी, इसकी योजना भी केंद्र ने घोषणा करनी है। तो इसलिए सबसे प्राथमिकता ये है कि जो नीडी आदमी है उसको जो है सबसे पहले इसका लाभ।
और वहीं कोरोना वायरस से राहत पाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम शुरू करने की तैयारी चल रही है। केंद्र के आदेशों पर हरियाणा के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन अभियान चलाया जाएगा। गुरुग्राम में कोरोना वायरस को मात देने के लिए ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम के 6 जगहों को चयनित किया गया है। इन सभी जगहों पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी उसको 4 चरणों से गुजरना होगा। वहीं चंडीगढ़, कैथल, रेवाड़ी और रोहतक में भी ड्राई रन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। और वहीं गुरुग्राम में कल से शुरू हो रहे ड्राई रन की तैयारियों को लेकर सीएमओ वीरेंद्र यादव ने सभी 6 जगहों पर जाकर जायजा लिया। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस को मात देने के लिए अब वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन को लेकर कल ड्राई रन शुरू होना है, जहां गुरुग्राम के इसी सामुदायिक केंद्र में ये ड्राई रन चलाया जाएगा। यहां से उसकी शुरुआत की जाएगी। बाकायदा यहाँ तैयारियां हैं जो वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार की जा रही हैं। ये एंट्री गेट होगा, यहीं से हर एक व्यक्ति को जिसको वैक्सीन लगनी है उसको यहाँ से एंट्री कराई जाएगी। बाकायदा सैनिटाइजर यहाँ रखा गया है, इसके सैनिटाइज कर वो व्यक्ति अंदर एंट्री करेगा। और यहाँ बाकायदा जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 हैं उनके यहाँ आकर वो अपना नाम और अपना एड्रेस और अपने विवरण पूरा यहाँ दिया जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ से जो दूसरा स्टेप होगा वो वैक्सीनेशन रूम है, यानी कि वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 और 3, यानी कि वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 के पास जाने के बाद वो अपनी जानकारी देंगे और यहाँ के बाद जब उनका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 के पास उनको भेजा जाएगा और यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऑफिसर 4 के पास उनको भेजा जाएगा, जहां वैक्सीन उनको लगाई जाएगी। बाकायदा इसकी तैयारियां यहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं, क्योंकि सीएमओ खुद वीरेंद्र यादव यहां उन्होंने यहां का जायजा लिया और यहां ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑफिसर 4 यहाँ बैठे हैं। यहाँ उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा और यहाँ वैक्सीनेशन करने के बाद आधे घंटे जिस व्यक्ति को ये दवाई दी जाएगी, इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद उनको आधे घंटा यहीं वेट करनी होगी। और ये एग्जिट रूम बनाया गया है। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ बना रहे, इसका मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया है और इसी को लेकर जो तैयारियाँ की गई हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जब ड्राई रन चलाया जा रहा है तो इस बीच किसी तरह की दिक्कतें यहाँ ना आए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उस बीच अब एक नए साल पर खुशी की बात है कि वैक्सीन आई है और कल से वैक्सीन जब ड्राई रन शुरू होगा तो उसके बाद आम जनता के लिए भी ये वैक्सीन कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के पास आ जाएगी और उसके बाद पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल 6 जगह ये ड्राई रन चलाया जाएगा गुरुग्राम में और इन सभी 6 की 6 जगहों पर सीएमओ वीरेंद्र यादव ने अपना आज जायजा लिया और कल सुबह से ही यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वक्त लगता है और काफ़ी किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी उस व्यक्ति को तमाम पहलुओं के बीच कहीं ना कहीं एहतियात भी बरतना होगा और इसकी भी जानकारी बाकायदा वैक्सीनेशन ऑफिसर्स के मार्फत उन लोगों को दी जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।